2021-22 की जो मियाद थी मालेगांव महानगर पालिका की, उस वक्त 4 ब्रिज की प्लानिंग उस सालाना बजट के अंदर शेख रशीद साहब ने की थी और उसी 4 ब्रिज के अंदर ये एक ब्रिज का काम हुआ और 3 ब्रिज के काम हैं वो जारी व सारी है, लगभग अनकरीब ही है ख़त्म होने पर। ये ब्रिज की कुल रकम 50 लाख रुपया पकड़ी गई थी और 3 ब्रिज 70 लाख रुपए के, ऐसे कुछ 2 कोटी 60 लाख रुपए के चारों ब्रिज थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ख़ास बात यह है कि चारों ब्रिज आउटर के असम्बली हल्के के अंदर शेख रशीद साहब ने पकड़ा था, जो ये बात को साबित करता है कि हमारा मकसद, साहब का मकसद हमेशा आवाम के काम करना होता था। हमने कभी वोट बैंक की सियासत नहीं की कि ये सेंट्रल में या आउटर में है। ये मज़ाफ़ात के इलाकों में हमने 2 कोटी 60 लाख रुपए का फ़ंड एडजस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ और आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये एक बहुत बड़ा खिराज अक़ीदत है और अल्लाह के फजल व करम से वो 3 ब्रिज का भी फॉलोअप चल रहा है। ऐसे अनेक काम है शहर भर में जो धीरे धीरे हम आवाम के सामने लाएंगे, जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है। आजकल देखने में ये आ रहा है कि जिसके पत्र व्यवहार हमने किए उसके ताल्लुक से भी कुछ शहर के नाअहल लीडर जाके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम बाकायदा सबूत के साथ में और हमारे पत्र व्यवहार की जो नोंद है, हमने जो डिमांड्स की, जो लेटर दिए, वो सारी चीज़ें गवाह रहती है, खाली बोलने से नहीं होता। जैसा कि पवारवाड़ी रोड के ऊपर भी बहुत वावेला हो रहा है, उसके लिए कितने धरने आंदोलन हुए, हमारे नगर सेवकों ने कितनी मेहनत की, उसके बजट के लिए हमने क्या कोशिश की, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आगे हम आवाम के सामने लाएंगे। कुछ वजूहात की बिना पे हम लोग सब मसरूफ़ थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ें आवाम के सामने लाई जाएगी और आवाम को लोगों के चेहरे से नकाब उतार के आवाम के सामने हम बताएंगे कि काम किसका है और नाम किसका हो रहा है। यहाँ पे मालेगांव शहर के हडी लगे लीडर शेख आसिफ साहब आ चुके हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं रमजानपुरा, दरेगांव, बयाना और मालदा शिवार का जो एरिया है, 2012 के अंदर ये एरिया कॉर्पोरेशन हुदूद में शामिल हुआ। उस वक्त के अंदर से ही शेख रशीद खानवादा इस न्यू मालेगांव बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूती से इस एरिया के डेवलप के लिए अपने आप को सामने रखा और अल्लाह का शुक्र है कि बयाना, दरेगांव और मालदा ये सब ही एरिया के अंदर 60 से 65 से 70% काम हो चुका है। और 2012 के बाद से ही मालेगांव शहर के तमाम भी लोग, जिन लोगों को जगह कम पड़ने लगी, ये लोगों ने दरेगांव, बयाना, मालदा ये एरिया के अंदर आना चालू किया और जहाँ पे 10 घर थे आज 2000 घर वहाँ पर है। मगर मालेगांव शहर के किसी भी लीडर को इस वार्ड के अंदर जो रहने वाले कच्चे एरिया में लोगों की किसी को भी ऐसी लगा नहीं कि यह एरिया को डेवलप किया जाए, मगर शेख रशीद साहब की महरूम मिन्नत, शेख आसिफ साहब की मेहनतों की वजह से आज इस वार्ड के अंदर हम पक्की रोड पर चल रहे हैं। और आज ऐसा जो ब्रिज बनाएंगे, इस ब्रिज जैसी मजबूत चीजें बनाने के अंदर शेख रशीद साहब की महरूम मिन्नत है। आज वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसके बाद हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, उनको अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में अल्लाह सलाम मुकाम अता करे, उनके खानवादे का शुक्र अदा करते हैं। और आगे भी हम लोगों को इन्हीं से उम्मीद है, कोई भी लीडर इधर आता नहीं है, भागता नहीं है। सिर्फ शेख रशीद खानवादा ही ऐसा है जो हर गरीब को लेकर चलता है, हर अमीर का काम करता है। मगर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग भेदभाव ना करते हुए किसी भी तरीके का उन लोगों के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करते हुए उन लोगों को आगे करें, उनकी मजबूती को बढ़ाए। मैं इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। आज यहाँ पर हम लोग नेशनल पेट्रोल पंप से लेकर पॉपुलर पार्क, मुस्तफा आबाद और उस इलाके को जोड़ने के लिए जो मिनी ब्रिज, मिनी पुल का इफ्तिताह किया जा रहा है, उसकी तकरीब के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। अभी उससे पहले साहिब रेसावाला और एक दीगर साहिब ने उसकी गर्द गायब को यहाँ पर बयान किया। ये हकीकत है कि आयशा हकीम और हाजी शकीर अहमद के बाद
अगर शहर में किसी ने तामीरी काम किया है तो शेख रशीद साहब का खानवादा है। मैं खानवादा इसलिए बोल रहा हूँ कि शेख रशीद साहब तो तामीरी काम जो करते थे, लेकिन हमने आसिफ शेख रशीद साहब के भी तामीरी काम को जमीनों पर हम देख रहे हैं। हम मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा के भी तामीरी काम को देखते हैं और देख रहे हैं। तो ये सिर्फ लीडर जो है वो हमारे अपने अवामी रहनुमा महबूब लीडर शेख रशीद साहब थे, लेकिन उनके पूरे खानवादे में हर एक को जिसको जिम्मेदारी मिली, जो आगे बढ़ा, उसने अपने तर्ज के ऊपर काम करना शुरू किया। हम इस इलाके के लोगों में जितना मरहूम खलील दादा ने लोगों के लिए जो काम किया उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। हम खालिद हाजी के भी कामों को फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए पूरा खानवादा हमें बोलना पड़ता है। अब रही इस ब्रिज की बात, तो गुज़िश्ता जो अवामी बॉडी 1.5 साल पहले कॉर्पोरेशन में खत्म हुई है, 2017 से लेकर 2022 तक के कॉर्पोरेशन की जो बॉडी थी उसमें शेख रशीद साहब और मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा मेयर थे। उन्होंने शहर के काम किए और उन कामों में बारिश के अय्याम में हमने देखा कि वार्ड नंबर 4 जो था, जो देवी जो मल्ली से लेकर पवारवाड़ी तक के वार्ड है, उसमें जो संजरी नगर का जो यही नाला जो आगे गया है, वहाँ का जो पुल टूट गया था, जो वहाँ के लोगों ने अपने खर्चे से बनाया था, वो टूट जाने के बाद में शेख रशीद साहब ने धर्म अल्लाह को, हमारे कारपोरेटर अब्दुल अजीज मुल्ला को बुलाकर क्या कितना पैसा लगता, क्या पैसा लगता, तुम एस्टिमेट बनाओ बजट देने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उन्होंने वहाँ पर कहा। और उसके बाद जब इस ब्रिज की बात आई, तो भी उन्होंने इन लोगों को बुलाकर यही कहा और 4 ब्रिज इस तरीके से उन्होंने उस वक्त बनाने की बात की और ये 2 ब्रिज तो रेडी हो गया, बाकी के काम जारी है। आज हमारे दरमियान में हमारा महबूब लीडर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम अपने हाजी शब्बीर सेठ को और मोहतरमा आयशा हकीम को उनके कामों की बुनियाद पर याद रखते हैं, यकीनन शेख रशीद साहब को भी उनके तामीरी कामों की बुनियाद पर हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और वो हर काम सियासत के लिए करते थे ऐसा भी नहीं, वो बहुत सारा काम आखिरत के लिए भी करते थे। और बहुत पुराना एक शेर है कि मर्तबा चाहिए तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद मेहराब बना। तो ये हम लोग अमली तौर पर हम लोग ये इस शेर को शेख रशीद खानवादे के पीछे देखते हैं कि वो अमली तौर के ऊपर इस शेर के ऊपर कितना खरा करते हैं। और आज हमारा अपना लीडर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी याद हमारे लोगों के दिलों में है। जब भी हम इस पुल से गुजरेंगे यकीनन हमें अपने महबूब लीडर की याद आएगी। और यही उनको सच्चा खिराज अकीदत है कि अगर उस खानवादे ने काम किया है तो उनका नाम लिया जाना चाहिए। और जब नाम लिया जाएगा, लोगों में मालूमात होगी, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि कारपोरेशन की सियासत में, ये असेंबली की सियासत में कौन लोग तामीरी काम करते हैं। और उसकी बुनियाद पर हमें लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है, अब लोग समझदार हो गए हैं कि किसी आलिम ने कहा था कि तुम पैसा किसी से ही लो, वोट मुझे देना। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसी इत्तला मिलती थी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मोहल्ले में हमने 50 मरतबा उनको देखा कि अपनी रिक्शा से जो है साहब हाजिर हो जाया करते थे। और खुशी के मौके पर भी मुख्तसर वक्त के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनकी ये एक खास सिफत थी कि वो जो है हर एक के यहाँ पर जो है शिरकत करते थे। थोड़ा सा भी वक्त हो लेकिन वो आते थे। और उन्होंने जो है इस मोहल्ले की तरफ जो है पूरी तवज्जो जो है उनकी
मफजूल थी, उनका खास ख्याल था। एक मरतबा तो वो कह रहे थे बशीर बाबा से, हमारे शकील भाई के वालिद साहब से, कि ये यहाँ मेरे सब अपने रहते हैं और मैं जो यहाँ तवज्जो दूंगा, तुम्हारे जो भी काम अगर है, कोई दिक्कत है तो बिला शक मुझसे कहो और मुझे बताओ। और कई मरतबा ऐसा हुआ भी कि जब कहीं पानी की जरूरत मिल गई, एक मरतबा ये मुबीन डॉक्टर के लड़के का दवाखाने का इफ्तिताह था और साहब वहाँ आए हुए थे, मैं और सईद मुकादम साथी में थे। साहब से सलाम दुआ हुई और हमने कहा कि साहब जरा पानी की दिक्कत है, तो साहब ने वक्त नहीं लगाया बल्कि फौरन जो है मोबाइल निकाले हमारे सामने और फौरन जो है अधिकारी को फोन किया कि भाई यहाँ जो 63 में 63 में जो भी इधर का ये वार्ड है, गट है, वहाँ पर पानी की तकलीफ है, तुम इसको हल करो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जो है साहब के पास हम गए या जो भी तकाजा हमने रखा उसको साहब ने पूरा किया। और ये पुल भी जो है आपकी हयाती के अंदर ही शुरू कर दिया गया था, साहब ने शुरू करवाए थे, हमको बोले भी थे कि हम तुम्हारा काम करेंगे और उस मुताबिक जो है उनके हयाती तक ही तकरीबन ये वो पुल जो है मुकम्मल हो चुका था, थोड़ा सा काम जो है इसका बाकी था। तो कहने का की मुराद ये है कि जिस तरह जो है आसिफ रशीद साहब जो है मरहूम हमारे मोहल्ले की तरफ जो है आपकी खुसूसी तवज्जो थी, इस तरीके से हाजी खालिद साहब भी हैं और हमारे आसिफ साहब भी माशाल्लाह, उनसे भी पूरे मोहल्ले के ताल्लुकात हैं और वो भी ऐसे बंदे हैं कि जो भी कोई उनके पास तकाजा लेकर चले जाए तो वो भी पीछे नहीं हटते, बल्कि उनका भी अपन एक प्रोग्राम बहुत बड़ा लिए थे पीछे 63 के अंदर रोड के ताल्लुक से। और साहब ने हमसे वादा किए थे कि मैं एक रोड जो है आपको नेशनल पंप से लेकर वहां तक बनाऊंगा, उसमें आधा काम हो भी गया क्योंकि माशाल्लाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं। तो ये रशीद साहब के सामने का जो है काम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे।